हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? गवर्नमेंट एग्जाम बाय जीतू चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अलंकार कराने वाला हूं आपको 10th और 12th के अलंकार कराने वाला हूं। दोस्तों, ये अलंकार मैं आपको 4 अलंकार कराऊंगा। 4 अलंकार में जैसा पहला दोस्तों हमारा रहेगा अनुप्रास अलंकार। दोस्तों, 4 अलंकार में से सही एग्जाम में आएगा। 4 अलंकार आऊंगा, 4 ही आपको करना है, इससे ज्यादा एक अलंकार भी मत करना। यही आपको पेपर में मिलेंगे। ओके, तो पहला अलंकार देखते हैं। हमारा पहला अलंकार हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब होता है कि बार बार रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। ओके, जैसे हम देखते हैं परिभाषा। ये दोस्तों हमारा एक बात होता है दोस्तों, इसकी परिभाषा 1 नंबर की होती है और उदाहरण 1 नंबर का होता है। कुल मिला के 2 नंबर का आता है अलंकार। ओके, 10th और 12th में। तो दोस्तों देखते हैं परिभाषा। जहां पर शब्द में क्या दोस्तों, शब्द में व्यंजन की आवृत्ति हो। किसकी आवृत्ति हो? व्यंजन की। व्यंजन क्या हो? आवृत्ति। बार बार आए, आवृत्ति या बार बार आए, उससे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। दोबारा बताता हूं। जिस शब्द में व्यंजन की आवृत्ति हो बार बार, उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं उदाहरण 1, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। दोस्तों, इसमें व्यंजन की आवृत्ति कौन सी हो रही है? रघुपति में रा ये आ रहा है, राजा राघव में ये आ रहा है, राजा में रा ये आ रहा है। ये दोस्तों हमारे क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। तो मैंने ये दिखाया दोस्तों, यहां पर रा की आवृत्ति हो रही है। ओके, क्लियर हुआ? किसकी हो रही है? रा की आवृत्ति। दोबारा बताता हूं। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। किसकी आवृत्ति हो रही है? इसमें रा की हो रही है। सेकंड देखो, पके पेड़ पर पका पपीता। क्या दोस्तों? पके पेड़ पर पका पपीता। यहां पर किसकी आवृत्ति हो रही है? पाकी। किसकी हो रही है? पाकी। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? हम इस उदाहरण में बता दिए, इसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। जिस शब्द में किसकी आवृत्ति हो? व्यंजन की हो। किसकी हो? व्यंजन की। उससे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट अलंकार देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अलंकार हमारा कौन सा है? यमक अलंकार। कौन सा है? यमक। यमक अलंकार दोस्तों हमारा क्या होगा? जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। कैसे हो दोस्तों? भिन्न भिन्न हो। जो दोस्तों बता दो, इसमें शब्द की आवृत्ति तो हो रही हो दोस्तों, लेकिन उनके अर्थ अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो। अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न। मतलब भिन्न भिन्न का मतलब है अर्थ अलग अलग हो, उसका शब्द एक ही हो। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। इसमें शब्द 2 बार रिपीट हो रहे हैं। कौन से शब्द हो रहे हैं? ये घटा ही है, एक घटा ही है, लेकिन इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग है। क्या है? अर्थ अलग अलग है इनके दोस्तों। जैसे इस घटा का मतलब है बादल, और इस घटा का मतलब है घटना या कम। ओके, क्या है इसका मतलब? पहले का बादल, दूसरे का क्या है? घटना या कम। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। ओके, इसमें 2 सोना आ गए। ओके, लेकिन पहले सोना का मतलब है सोना आभूषण जो गोल्ड होता है। ओके, पहले सोना का मतलब क्या है? इसमें सोना जो आभूषण होते हैं गोल्ड। और दूसरा जो सोना है वो है सुंदर। जो ये कहना चाह रहा है कि कितना सोना, ये जो आभूषण है वो कितना सुंदर है, उसका मेरे मतलब ये है। दोबारा मैं आपको बताता हूं। सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। मतलब तेरा आभूषण या गोल्ड है जो कितना सुंदर है, इसका कहने का मतलब वो है। ओके, पहला आपको एक बार बताता हूं, रिपीट करता हूं तो स्टार्ट से। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो। जैसे पहले एग्जाम्पल है, सॉरी। काली घटा का घमंड घटा। पहली घटा का मतलब क्या है? बादल। दूसरे के क्या है? घटना या कम। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। पहले सोने का मतलब है आभूषण, और दूसरे का क्या है?
सुंदर। ओके, ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा अलंकार देखते हैं अब, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। जहां पर किसी एक वस्तु की, किसकी, एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाए, जैसे उसके रंग से की जाए, रूप से करी जाए, गुण से, धर्म, आकार के आधार पर की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए। ओके, जैसे दो व्यक्ति हैं, जैसे एक मैं हूं, एक दूसरा व्यक्ति है, मैं छोटा हूं, वो बड़ा हूं, मैं उससे तुलना कर रहा हूं, मैं उससे छोटा हूं, ये तुलना ही तो हुई है, एक दूसरे से कंपेयर करना, उससे हम क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। इसमें रंग, रूप, गुण, धर्म, आकाश, मैं उससे गोरा हूं, मैं उससे छोटा हूं, मेरे उससे गुण अच्छे हैं, उसका धर्म ऐसा, उसका धर्म ऐसा, अब मेरा आकार में मेरा छोटा हूं, बड़ा हूं, आकर ये होता है। ओके, ये उसे बोलते हैं उपमा अलंकार। जिसमें दोस्तों उपमेय अलंकार किसे कहता है? उपमेय। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। और उपमान का मतलब क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। जैसे दोस्तों इसमें उदाहरण दे रखे हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख है जो हमारा, चंद्रमा सा सुंदर है। किससे हमारी तुलना की जा रही है? चंद्रमा से। किसकी तुलना की जा रही है बताइए? जिसकी तुलना की जा रही है वो होगा हमारे उपमेय। कौन सा होगा? उपमेय अलंकार। और जिससे तुलना की जाए वो होता हमारा अलंकार कौन सा होता है? उपमान अलंकार होता है। तो दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, उपमेय अलंकार उसे कहते हैं जिसकी हमारी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान अलंकार होता है। ओके, जब मैंने आपको बता दिया ये वाला, जैसे मैंने आपको बताया है, उपमेय क्या है? उसमें मुख, क्या है? मुख। और जिससे तुलना, किससे तुलना की गई है? चंद्रमा से, कि चंद्रमा से मेरा मुख है सुंदर। दूसरा हमारा है, कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है। कर का मतलब दोस्तों हमारा होता है हाथ। हाथ, हाथ कमल सा कोमल है। ओके, जैसे उसमें उपमेय हमारे क्या है? कर। क्या है हमारे उपमेय? हमारे क्या है? कर। ओके, उपमान क्या हमारा? कमल। ये तो कह रहा है कर कमल सा कोमल है, हमारा कर है जो, ये उपमेय हो गई। किससे? हमारा हाथ किससे कंपेयर किया गया है? कमल से। हाथ हमारा कंपेयर किससे किया गया है? तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। ओके, ये मैं आपके दोनों उदाहरण करा चुका हूं। ओके, मैं एक बार रिपीट कराता हूं आपको, इसमें थोड़ा डाउट होगा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें दोस्तों इससे पहचान करना आप। ओके, उपमेय अलंकार उपमेय अलंकार किसे कहते? जिसकी तुलना की जाए। ओके, उपमा अलंकार कैसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए। ओके, जैसे मैं आपको उदाहरण बता चुका हूं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख, मुख मेरी, किसकी, मेरी तुलना की, मुख की तुलना की गई है ना, उसे क्या बोलेंगे? उपमेय। किससे की गई है? चंद्रमा से, तो उसे क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार। ओके, जिस कर कमल सा कोमल है, हमारा जो हाथ है, हमारा हाथ कैसा है? कमल सा। हमारा हाथ तो उपमेय अलंकार हो गया। और कमल हमारा क्या होगा? उपमान, जिससे हमारी तुलना की गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट अलंकार देखते हैं। लास्ट अलंकार बचा है हमारा श्लेष अलंकार। कौन सा बचा है? श्लेष अलंकार। जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ उसका भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या हो? श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? शब्द एक ही बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो। पहला उदाहरण इसका है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। एक लाल के मतलब दो है इसमें दोस्तों, एक है पुत्र, एक है रत्न। एक है पुत्र, एक है रत्न। दूसरा उदाहरण हमारा, सुवरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुवरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुवरन के इसमें दोस्तों अर्थ अलग अलग है। सुंदर वर, सुंदर स्त्री, और सोना। मतलब कवि को क्या चाहिए? सुंदर वर। व्यभिचारी को क्या चाहिए? सुंदर स्त्री। और चोर को क्या चाहिए? सोना। ये दोस्तों हमारे चार अलंकार हो चुके हैं कंप्लीट। चार ही अलंकार आपको करने हैं, इससे एक भी अलंकार एक्स्ट्रा नहीं करना है बोर्ड के लिए। ओके, 10th और 12th के लिए आपके चार अलंकार हो चुके हैं। तो दोस्तों अब इसकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, नेक्स्ट टॉपिक की रहेगी। जैसे दोस्तों आपके या छंद रहेगा या रस रहेंगे। ओके,
दोस्तों आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, एक दो बार आपको पक्के से अच्छे से याद हो जाएंगे। और बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, मेरा समझाने का तरीका कैसा रहा, आपको कमेंट करके अच्छे से बताना है। ओके दोस्तों, थैंक यू।